भाई आईपीएल फ्रेंचाइजें पीएसएल को बर्बाद करने पे तुल गई हैं यार। ये बहुत अनफेयर कर रही हैं आईपीएल की फ्रेंचाइजेस। आईपीएल दुनिया की बेस्ट लीग क्यों ना हो यार। हम बार बार कहते हैं पीएसएल के अंदर टैलेंट है, पीएसएल का टैलेंट ये, पीएसएल का टैलेंट वो, बातों जो कहीं रह गया, परफॉर्मेंस तो नजर नहीं आती। जब इंटरनेशनल में आते तो इनसे परफॉर्म नहीं होता। कि दुश्मन एक बार फिर से पाकिस्तान में खेल के आबाद मैदान वीरान करना चाहते क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो रहा दुश्मन से। पीएसएल की कामयाबियां बर्दाश्त नहीं हो रही। बहुत पाकिस्तानी लोगों को कहते रहे पीएसएल के टाइम, आईपीएल के टाइम पीएसएल मत करवाओ, मगर कुछ लोगों को उंगली इतनी ज्यादा थी पीसीबी के अंदर कि ठीक आईपीएल के टाइम के ऊपर पीएसएल करवा दिया गया। अब भुगतोगे बेटा, अब भुगतोगे आप लोग। राशिद खान को पूरी इंडिया में सराहा जा रहा है। वो कह रहा है कि जी मैंने इंडिया में खेलने जाना, मैंने पाकिस्तान में खेलने नहीं आना। पूरी दुनिया को पता है कि यार आईपीएल क्या क्लास है यार, जिसके अंदर ही प्लेयर 24-25 करोड़ के बिकते हैं। इतना तो भाई पाकिस्तान का बजट नहीं होता पीएसएल करवाने का, जितना का खाली इस बार लोगों ने स्टार खरीद लिया कलकत्ता नाइट राइडर्स। अगर विराट कोहली पाकिस्तान में होता तो लोगों ने वोटिंग के थ्रू सिर्फ रीजन बना देना था। इस वक्त आईपीएल पूरा दंदना रहा है। पूरी दुनिया की नजरें जो हैं वो आईपीएल पे हैं। 570 मिलियन से 600 मिलियन के करीब जो लोग हैं वो देख रहे हैं। इंडिया पर मैच का ऑलमोस्ट 123 to 125 करोड़ अर्न कर रहा है बीसीसीआई। ओ भाई यार, सिर्फ टिकटों से 4 अरब रुपया वो कमा रहे हैं। हर मैच से बीसीसीआई ऑलमोस्ट 16 मिलियन यूएस डॉलर्स कमा रही है। और आईपीएल के हवाले से बात करते हुए मोहम्मद यूसुफ ये कहते हैं कि आईपीएल एक बॉलीवुड का तमाशा है, इसके अलावा आईपीएल कुछ भी नहीं है। और आईपीएल में पैसा तो बहुत है लेकिन आईपीएल में क्वालिटी कोई नहीं है, और ना ही जो आप कंडीशंस आपको इक्वल मिलती हैं, बल्कि जानबूझ के जो बैटिंग पिच बना के बॉलर्स की धुलाई की जाती है और बॉलर्स के कैरियर्स को तबाह किया जाता है। आईपीएल वालों ने सोचा यार एक काम करते हैं, इन्हें पैसे देके वहां खिलाना क्या है, इनको ज्यादा पैसे देके यहाँ कमेंट्री करवा देते हैं। तो भाई साहब डेविड वार्नर भी तैयार है। ये बात हमारे दुश्मनों को हजम कैसे होती? पीएसएल की कामयाबियां कैसे हजम होती? इस लीग की कामयाबियां कैसे हजम होती? मजेदारी की बात तो यह है कि माइकल ब्रैसवेल जो पाकिस्तान क्रिकेट सुपर लीग में सेलेक्ट हुए थे वो आईपीएल में अनसोल्ड थे, लेकिन अब पीएसएल से रिवर्स मोड़कर आईपीएल में जा रही है उनकी गाड़ी। देखें जिस तरफ आप पैसा फेंकेंगे लोग उस तरफ भागेंगे। एक तो देखे ना बजट की बात की, मीडिया राइट्स इतने हैं भाई। मैं तो देखे मुझे जो चीज इंप्रेस करती है ना आईपीएल में वो एक चीज क्या, बॉलीवुड एंड क्रिकेट का फ्यूजन। ये है एंटरटेनमेंट। ये एंटरटेनमेंट की बुलंदी है इंडिया के अंदर। बीसीसीआई का जो कंट्रोल है वो इन बड़े प्लेयर को पाकिस्तान आने से रोकता है। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि बीसीसीआई ने रोका है ये पीएसएल को कि आप ऑक्शन ना करो, उन्होंने मना किया है। तो प्लेयर की अवेलेबिलिटी नहीं होगी ना भैया, आप ऑक्शन करो, ज्यादा से ज्यादा पैसा दो। देखिए आपके पास तो आप ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के ये जो मिचेल मार्श हो गए या पैट कमिंस हो गए या बेन स्टोक्स हो गए, इनको तो आप छोड़ दें, ये तो शायद आपकी पहुंच से बहुत दूर है। आपके पास तो भाई श्रीलंका का कोई प्लेयर नहीं आया, बांग्लादेश का कोई आया, अफगानिस्तान का कौन आया? नबील कादी साहब ने ये पॉइंट हाईलाइट किया था कि मतलब मार्केट भी नहीं हमें करना आता, कि हमारे प्लेयर्स अगर खेल रहे हैं हम तो खुद ही बहुत ज़्यादा वो कर देते हैं ना, उन्हें डीमोटिवेट कर देते हैं। यहाँ पर आप देखें कि इतनी वीडियोस वायरल हो रही हैं। एक उनकी ऐप है, आई थिंक मैंने पहले भी जिक्र किया था, ड्रीम 11 का ऐड हमने देखा है, उसका क्या कमाल उन्होंने ऐड बनाया। उसके बाद उन्होंने इसका पार्ट 2 भी शायद निकाला है। तो आप देखें यहाँ पर क्या हो रहा है। ये सिलसिला बन गया है कि हर दफा रिटायर्ड प्लेयर आएंगे और आप लोग खुशियां मनाएंगे कि जी बहुत बड़ा प्लेयर आ गया। अपनी पीक पे ये लोग पाकिस्तान की तरफ देखना पसंद नहीं करते थे। शेम ऑन यू पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान सुपर लीग, घंटे की लीग, 2 टके की लीग, भिखारी लीग, टट्टी लीग। मैं ये बोलूंगा और इस बार मैं ये जम के बोलूंगा कि दोबारा सोची समझी साजिश की गई और ये दोबारा पाकिस्तान के जो मैदान है क्रिकेट के, आबाद मैदान, उनको वीरान किया जा रहा है। ये बकायदा बहुत बड़ी आलमी साजिश की, क्योंकि भाई साहब आपने गलत पंगा ले लिया है, गलत पंगा ले लिया आपने आईपीएल से। मतलब आपको जहां पैसा नजर आएगा आप चले जाएंगे। इंडिया की लोग एक चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इंडिया की रेलेवेंसी इस वक्त सिर्फ पैसों से नहीं है, इंडिया की रेलेवेंसी उनकी अपनी टीम परफॉर्मेंस से भी है। उनकी टीम इस वक्त मोस्ट इन डिमांड टीम है, जहां खेलती है वहां पैसा आता है। तोबा खुदा मुझे माफ करे। अब मैं पता लग रहा है, मुझे पता चल रहा है कि जी 2 नई टीम्स लानी है इन्होंने। और इस वक्त मईशत का हाल इतना अच्छा नहीं है कि इतनी उसमें जूस है कि वो जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा उसको रिटर्न्स मिल सकती हैं कि नहीं मिल सकती। मेरे से इन्होंने किसी ने कंसल्ट नहीं किया
कि अगला मॉडल क्या है। ना फ्रेंचाइजीज ने कंसल्ट किया है, ना पीसीबी ने मुझे कंसल्ट किया है। जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि मोर पीएसएल के प्लेयर, अभी तक तो एक ही गया ना कार्बन बोस, मतलब पीएसएल के बाकी भी प्लाटीनियम के प्लेयर जिसके लिए पूरा साल पाकिस्तानी प्लेयर इंतजार करते रहते हैं कि ये वाला बंदा आईपीएल में अनसोल्ड हो तो हमारे पास आए, वो भी अब खबरें आ रही हैं पीएसएल को छोड़ के आईपीएल में जा रहे हैं। पिछला सीजन मुझे याद है कि मैंने कोई 15-16 प्लेयर्स गिने थे आईपीएल के अंदर जो प्रोड्यूस हुए थे। आपके पीएसएल से 1-2 मुश्किल से आते हैं, आईपीएल से 15-16 प्लेयर्स मैंने निकाले थे। इस सीजन की अगर मैं बात करूं ना तो इस सीजन के अंदर तो तबाही मच चुकी हुई है। मुंबई का पहला मैच होता है, विघ्नेश लड़का बच्चा जिसने कभी खेला नहीं होता, वो आता है इतने हाई लेवल के, वो परफॉर्मेंस करके जाता है, बड़े बड़े प्लेयर्स की विकेट लेके जाता है। आज जब आईपीएल लीग होती है तो उसके अंदर पाकिस्तानी खिलाड़ी क्यों नहीं खेलते, और लाइक आईपीएल के अंदर पाकिस्तानी खिलाड़ी क्यों नहीं खेलते, क्या कहेंगे हम इसमें? उन्होंने पाकिस्तान टीम को तो बुलाया नहीं, प्लेयर को भी नहीं बुलाया। अगर बुलाया होता तो डेफिनेटली हमारे लड़के वैसे भी जाते हैं। और मोदी साहब आए, इन्होंने मतलब मैं कहता हूँ कि अफसोस है कि जिस तरीके से है ना कंट्री का लीडर ऐसे नहीं। यार आपने पहला पीएसएल देखा नहीं, ये जो भी गुजरा है, कितने छितर पड़े हैं। बिल्कुल पीसीबी की इतनी औकात है आईपीएल के साथ मुकाबला करना। 20 करोड़ 24 करोड़ 18 करोड़ 15 करोड़ दे सकते हैं, वो अपने प्लेयरों को नहीं इतने पैसे दे सकते। लाखों रुपया उनकी 6-6 महीने की तनख्वाहें रोक लेते हैं और वो आईपीएल के साथ मुकाबला कर रहे हैं। यार पहले अपनी औकात बनाए, ठीक है, फिर आके आईपीएल का मुकाबला करें। आईपीएल जो है वो बहुत बड़ी है कंपैरेटिवली पूरी क्रिकेट की अरीना के अंदर देखें तो जितनी भी लीग्स हो रही है आईपीएल सबसे बड़ा है। और आईपीएल के अंदर देखें बाकी जितने भी फॉर एग्जांपल इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया के एक्टिव प्लेयर्स हैं, वेस्ट इंडीज़ के हैं, या जो भी बड़ी अच्छी क्रिकेट टीम्स हैं उनके, आपको पाकिस्तान के अंदर वही खेलने आता है। क्लार्क हो गया या वो जो वहाँ से मोस्टली रिटायर हो गए होते हैं ना, बिल्कुल मिचेल स्टार्क कभी यहाँ पे खेलने नहीं आएगा, जो बेस्ट है बॉलिंग के अंदर। इस रिपोर्ट में दी गई तजावीज़ को सामने रखें और पाकिस्तान क्रिकेट की सूरत हाल देखें तो हम मुस्तकबिल में आलमी क्रिकेट के मंजरनामे में अपैरेंटली कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर दुनिया की बड़ी लीग आईपीएल के दरवाजे बंद है। सेल्फिश क्रिकेट खेली गई, अपने लिए क्रिकेट खेली गई, अपनी जीत के लिए क्रिकेट खेली गई। वर्ल्ड कप वो जीत रहे हैं, टेस्ट सीरीज है वो जीत रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी जो है ना वो जीत रहे हैं। तो जब सारा कुछ वो जीत रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं, फाइनेंशियल मॉडल भी उनके हैं, प्लेयर्स भी जबरदस्त उनके, पूरी दुनिया को उन्होंने आईपीएल में मेला भी इकट्ठा कर लेते हैं। तो जब सारी चीजें वही कर रहे हैं तो बेहतर है कि वही चीजें आईसीसी में भी कर रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, एज लॉन्ग एज न्यूट्रली चला जा रहा है। आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम। इंडिया इवन लीडिंग कोई और किसी और मुल्क का भी तो बनना ही है ना। पाकिस्तानी क्रिकेट के चैनल दिस दैट ये तो खत्म हो गया, खत्म है, ये कुछ भी नहीं है चीमा साहब। पाकिस्तान में दिखाया ही नहीं जाता टीवी चैनल्स पे, बेचते ही नहीं हमें राइट्स। आपको तो बिग बैश लीग के राइट्स नहीं मिलते हैं, आईपीएल के राइट्स आप नहीं ले सकते क्योंकि वो महंगे बहुत होते हैं। स्टार स्पोर्ट्स इंडिया के चैनल है ना, वो $3 बिलियन का दे रहा है। 50% लोगों ने मैच देखना छोड़ दिया। चीमा साहब हमारी टीम की मिसाल ऐसी खराब बंदूक है ये। 4 मैचेस में से 3 न्यूजीलैंड जीत गए, 1 आपने जीता है। पता नहीं आपका तुक्का किस दिन लग गया, आपका दिन अच्छा था, आपने रोजे में काफी दुआएं मांगी हुई थी। इनमें से भी 50% पर्ची है। पाकिस्तान में पर्ची जो है ना वो ऑफिशियल हो गई है। विघ्नेश लड़का है कल जिसकी मैं बात कर रही थी कि महेंद्र सिंह धोनी ने उन्हें ऐसे कंधे पे शाबाशी दी जाते हुए, तो आप देखें कि ये उनका बैकअप है सारा, जो उनका तैयार बैठा है आज पाकिस्तान टीम के साथ लड़ने के लिए, न्यूजीलैंड के साथ लड़ने के लिए, ऑस्ट्रेलिया के सामने मुकाबला करने के लिए। हम अगर आईपीएल को भी देखते हैं तो आपको नहीं लगता कि आईपीएल की इसलिए भी एक बहुत बड़ी मार्केट है या उस पर लोगों की नज़रें होती हैं, आई बॉल्स हैं, बिकॉज वो यंग टैलेंट भी लेकर आते हैं। लेकिन पीएसएल में ऐसा नहीं है, बल्कि पीएसएल में जो है वो कंडीशंस आपको इक्वल मिलती हैं, और साथ में पीएसएल में पैसा बेशक कम है लेकिन पीएसएल में जो है वो आपको क्वालिटी अच्छी मिलती है। ये जो है मोहम्मद यूसुफ का जो है वो कहना है, पाकिस्तान के बैटिंग कोच है। और ये हर वक्त भारत 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 क्यों कर रहा है पीसीबी? ऐसा नहीं है कि यार इंडिया कोई पाकिस्तान को रोक रहा है इंडिया क्रिकेट खेलने से, या इंडिया की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट सफर कर रही है। अगर इन दोनों इश्यूज को नजरअंदाज कर भी दें तो हमारे क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है कि उन्हें टॉप रेटेड फ्रेंचाइजीज में मौका मिल सके। तो हमारा होगा क्या? मैं तो ये करूंगा कि वो इंटरनेशनल टीम्स जिनका हाल हमारी तरह हुआ है, इन्हें हेल्प आउट की जाए, इनको फैसिलिटेट किया जाए। पैसा ही पैसा होगा। इसी दुआ के ऊपर हमने कायम रहना है फिलहाल सारे पाकिस्तानियों ने। मार्केट करना भी एक आर्ट होता है। देखिए इन्होंने अपना बेड़ा गर्क खुद किया पीसीबी ने, और कोई दुश्मन नहीं है, कोई बाहर से आके खंजर नहीं खोप रहा, ये इन्होंने खुद किए हैं। जो साइंसदान इन्होंने भर्ती किए हैं
ये वो साइंसदान तजर्बे कर रहे हैं। अब्दुल्ला खुरम नियाजी जो हैं ये वो बहुत बड़े साइंसदान है और वो कहते हैं उनसे बेहतर कोई क्रिकेट को जानता नहीं है। और कौन कौन सा प्लेयर जा रहा है आप सुनोगे, आप पीछे बोलोगे भाई ये PSL तो नहीं है, ये तो नेशनल T20 कप बन गया, ये तो चैंपियंस कप बन गया। और मैं आपको IPL के फ्रेंचाइजेस के बारे में भी बोलूंगा, बहुत ही अनफेयर कर रही है। विपराज फ्रॉम दिल्ली, कमाल प्लेयर, कमाल प्लेयर है, ऐसा ही है। आशुतोष कमाल, मैच विनिंग, शशांक फियरलेस, सेंचुरी की परवाह नहीं करता किसी की। हार्दिक पांड्या पार्ट 2, इसी के साथ साथ विघ्नेश मुंबई का, फिर आज जो सनराइजर हैदराबाद का अनिकेत वर्मा, इसी के साथ साथ आज ही के मैच के अंदर अश्विनी कुमार। क्या बात है यार, अश्विनी कुमार, ये लड़का कौन है? इस लड़के ने IPL के अंदर हिस्ट्री बनाई है। इंडिया का इंडियन बॉलर फर्स्ट बना जिसने डेब्यू के अंदर 4 विकेट्स लिए। अब मोहम्मद यूसुफ साहब ये कहते हैं कि IPL में क्वालिटी नहीं है, सिर्फ पैसा है, लेकिन PSL में क्वालिटी है। ठीक है, अब बात यह है कि PSL में जहां क्वालिटी अच्छी है वहां से निकला हुआ टैलेंट न्यूजीलैंड की C टीम के सामने जलील हो रहा है। और पिछले जो 15 T20 मैचेस में जो है वो जलील होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 2-2.5 सालों में जो है वो एक मैच जितना अजाब बना हुआ है। लेकिन ना कोई फायदा होता हुआ दिखा रहा है बिग बैश को। बिग बैश तो एक ऐसी लीग है कि जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड खुद रन करता है, वो तो फ्रेंचाइज सिस्टम से भी हट के सोचते हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया को बैठना पड़ेगा। इंग्लैंड में कोई ऑनर नहीं है इंडिया का। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया 2 बहुत तगड़े मुल्क हैं वर्ल्ड क्रिकेट के। वो 2 ऐसी जगह पर हैं कि जहां पर इंडियन जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं उनका कोई असर रसूख नहीं है। ये 2 तगड़े मुल्कों के साथ आप बैठें, क्योंकि साउथ अफ्रीका में तो सारे ऑनर्स उनके, इमारात में तो सारे ऑनर्स उनके, कैरिबियन प्रीमियर लीग में आधे ऑनर्स उनके, तो वो तो आपको प्रॉब्लम होनी है। ये प्रॉब्लम्स के लिए वही है कि अभी जब मोहसिन नकवी साहब की मीटिंग होगी तो फिर उस पर बात होगी और सबको एक जगह होना चाहिए। अल्लाह करे ऐसा हो, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही है ऐसी। अभी तक तो कोई बुरा दिन गुजरा नहीं है इंडिया का। तो बात सीधी सीधी ये है, अब क्रिकेट बोर्ड्स को तगड़ा आना पड़ेगा इनके खिलाफ। ठीक है, ये पैसे के चक्कर में, इन चीजों के चक्कर में हर किसी को दबा के रखा हुआ है, ऐसा थोड़ी होता है। वो एक अरब का मुल्क भी है, फिर उसमें व्यूअरशिप भी ज़्यादा है, फिर उसमें ज़ाहिर एडवर्टाइजर को भी ज़्यादा पैसा मिलता है। जस्टिफाई कर रहे हैं आप? मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा। देयर इज आल्सो मैथ्स इन्वॉल्वड इन इट एज वेल। 40 is too much still। इंडिया के अंदर तो उन्होंने रखा हुआ है मेरिट पर्ची के। ये कमाल है कि पाकिस्तान यहाँ पे पहुंच गया। यंग टीम मैंने बनाई है और देखिए मैंने तब्दीली लाई है टीम में और माशाल्लाह करके हमारी टीम ने तरक्की की है। 286 तो लोग वनडे में नहीं बनाते। चीमा साहब जोफ्रा आर्चर इतना अच्छा बॉलर है, उसने 70+ कंसीड किए हैं रन। जब आप तेज खेलते हैं तो किसी बॉलर की भी शामत आ जाती है। कोलकाता के अंदर मैच होना, जिस शहर में जाना है वहाँ पे रौनकें लग जानी है। हमारा प्लेटेनियम के कितने पैसे हैं? 4-4.5 करोड़ रुपए। उनका 16-16, 17-17, 18-18 करोड़ में जाता है। उनके रुपीज में फर्क इसलिए है कि उनकी मार्केट बहुत बड़ी है। अब IPL की जहां तक आप बात करती हैं, IPL $12 बिलियन का ब्रांड है और दुनिया के सितारे वहां पे खेलते हैं। जितना मर्जी हम ऑस्ट्रिच की तरह सर जो रेत में दबा के कहते रहे कि PSL बहुत बड़ी है, PSL अब बिल्कुल आखिर में सेकंड लास्ट तक चली गई है। लेकिन जहां पर मोहम्मद यूसुफ के मुताबिक क्वालिटी नहीं है, सिर्फ पैसा है, तमाशा है, वहां से निकला हुआ टैलेंट जो है वो इंडिया की टीम को जो है वो वर्ल्ड कप T20 जितवा रहा है। ICC का इवेंट इंडिया की टीम को जो है वो ICC चैंपियंस ट्रॉफी जितवा रहा है। इंडिया की टीम को लगातार बड़ी बड़ी टीम्स के अगेंस्ट जो है वो जीतें दिलवा रहा है।